गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपन आज मत्स्य संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मत्स्य संसाधन क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके भौगोलिक कारक क्या है अनुकूल, जिसमें मत्स्य का अधिक से अधिक उत्पादन होता है। मत्स्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन प्राप्ति के लिए मत्स्य का अधिक उपयोग किया जाता है। इसका संसार में बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे 75% जनसंख्या इस भोजन के ऊपर आश्रित है, मत्स्य के भोजन के ऊपर, जिसमें सबसे प्रथम जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसए, भारत और चीन। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए मत्स्य का उपभोग करती हैं। मत्स्य का दूसरा महत्व है औषधियाँ, जिसमें विटामिन ए और डी प्राप्त की जाती है। स्नेक तेल, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनों में काम में लिया जाता है। खाद सुखाकर के तैयार की जाती है, जो कृषि के काम आती है। अन्य उद्योग जिलेटिन, तांत, मुर्गी चारा, साबुन उद्योग, बहुत सारे महत्वपूर्ण मत्स्य कारक हैं जो मत्स्य संसाधन से प्राप्त होते हैं। मत्स्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इसके उत्पादन के लिए या इसके प्रोडक्शन के लिए अनुकूल भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, जहाँ पे सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। अपन देखेंगे कि तापमान 30 डिग्री के आसपास इसके लिए उपयुक्त तापमान है। छिछले समुद्रों का भाग, जिसमें गहराई कम हो, 100 कदम तक सूर्य की किरणें सरलता से पहुंच सके, जिससे मछलियों का भोजन, जिसमें प्लैंकटन नामक जीवाणु और काई जैसी वनस्पति छिछले समुद्रों में अधिक पैदा होती है। समुद्री धाराएं, जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे प्लैंकटन जीव अधिक पैदा होता है, जैसे जापान और न्यूफाउंडलैंड में। श्रेष्ठ पोताश्रयों की सुविधा भी होनी चाहिए। भाप से चलने वाले स्टीमर, जहाज अधिक उपयोगी होते हैं। फियोर्ड तट के उपयोगी होते हैं। यहाँ पे नाविक कला अत्यधिक विकसित होनी चाहिए। स्थानीय मांग अधिक हो, जिसमें शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं आसानी से पहुंच सके। कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। बड़े बड़े शीत भंडार की आवश्यकता होती है, जिससे मछली खराब नहीं हो, भोजन खराब नहीं हो। इसका उत्तम पतन हो, जिसमें निर्यात के लिए अच्छे बंदरगाह होने चाहिए। परिशीतन का विकास होना चाहिए, जिसमें सड़ गल नहीं सके मछली। तीव्रगामी परिवहन का विकास होना चाहिए, तुरंत पहुंच सके उपभोक्ताओं के पास। वैज्ञानिक विकास, शीत भंडार विज्ञान की देन है। वैज्ञानिक विधि से सुखाया जाता है, वायुरोधी डिब्बों में इसको बंद करके अपने गंतव्य स्थान पर मनुष्य के पास पहुंचाया जाता है। इसके जो उत्पादक मुख्य क्षेत्र हैं, उसमें देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तट, जिसमें बेरिंग जलडबरों मध्य से कैलिफोर्निया तट तक है। कनाडा और अलास्का शामिल है। समान प्रकार की मछली का उत्पादन, जिसमें पिलकॉर्ड नामक मछली होती है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है, जिसके कारण प्लैंकटन नामक जीव अधिक उत्पादन होता है। ये मछलियों का भोजन है। इसके 4 क्षेत्र हैं। क्वीन सार्लॉट द्वीप है, वाशिंगटन तट है। अलास्का के दक्षिण में स्थित सोडियम द्वीप है। बेरिंग सागर से लेकर अलेशियन तक हेलीबर्ट का उत्पादन अधिक औषधि के काम आती है, हेलीबर्ट मत्स्य। दूसरा है जो एशिया का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र है, जिसमें बेरिंग जलडबरों मध्य से चीन तक, दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। चीन, जापान, कोरिया, जापान सागर, पीच सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, हेलीबर्ट, ट्रोना, शार्क, मैक्रेल नामक मछलियों का उत्पादन होता है। गौण क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का टेक्सास राज्य, कैलिफोर्निया का मत्स्य क्षेत्र, भूमध्य सागरीय मत्स्य क्षेत्र, भारत का हिंद महासागर क्षेत्र। ये 4 गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। 2 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें अपन ने उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र और एशिया का
उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र के बारे में देखा। अलवणीय क्षेत्र जिसमें नदी है, नहरें हैं, तालाब है, झील, दलदल, दो प्रकार की वर्ष भर जल में रहती हैं मछलियाँ। अधिकतर समुद्रों में रहती है, परंतु कभी कभी नदियों में चली जाती है। उत्पादक देश जापान 15%, यूएसएसआर 13%, जिसमें बाल्टिक सागर से कैस्पियन सागर तक वो जो चीन 7%, यूरोप का है कुल मिला के 60%, अन्य 5%। भविष्य में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जाना पता लगाने के लिए मत्स्य क्षेत्रों का ज्ञान रखना आवश्यक है। खाद्य उपयोगी जल जीवों का पता लगाना, नवीन प्रजातियों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय खोज, पैकिंग की विधियों का विकास अधिक होना चाहिए। आयात और निर्यात के लिए विश्व के मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र लवणीय या सागरीय जल के हैं। ताजे जल की मछलियाँ और स्थलीय जल की राशियों के मछली क्षेत्र विशेष महत्व और विशेष मछलियों के भंडार। तटीय मत्स्य क्षेत्र समुद्र के उतले तट 180 मीटर तक होते हैं, तटीय मछली क्षेत्र कहलाते हैं। खुले समुद्रों में मछली वेदियाँ बैंक्स होते हैं। उत्तरी सागर में डागर बैंक्स, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी में ग्रांड बैंक जहाँ पर 180 तक जल की गहराई है। समुद्र तट से दूर खुले समुद्रों में यंत्र तत्र ऐसी वेदियाँ मिलती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले अधिक मत्स्य उत्पादन होता है। इसमें 4 क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, और एशिया का उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तरी सागर से जिब्राल्टर तक हेरिंग, कार्ड, पिलकार्ड, सोर, सार्डाइन, मैक्रेल, हैक, टूना, ऑयस्टर नामक मछलियों का अधिक उत्पादन होता है। उसके जो 12 उप क्षेत्र हैं, उत्तरी सागर का डागर बैंक, नॉर्वे का लोफ्टन द्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड द्वीप, पश्चिमी स्कॉटलैंड, आइसलैंड द्वीप, बाल्टिक सागर, इसके जिरास, कैंटोगट, बिस्के की खाड़ी, उत्तरी स्कॉटलैंड, समीपस्थ द्वीप, पश्चिमी तथा दक्षिणी आयरलैंड तट, आयरस सागर, श्वेत सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी पश्चिमी यूरोप तट के क्षेत्र में डागर बैंक क्षेत्र में सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। 240 किलोमीटर लंबा, 112 किलोमीटर क्षेत्र चौड़ा है। यहाँ कार्ड नामक मछली का अधिक उत्पादन होता है, जिसमें फास्फेट और लवण की मात्रा अधिक होते हैं। अपन 2 डायग्राम के माध्यम से अपन ने देखा कि पश्चिमी यूरोप के उथले समुद्री मत्स्य क्षेत्र जिसका निम्न प्रकार से दिया गया है। दूसरा उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र जिसमें ग्रांड बैंक की लोकेशन, कॉन्सेस बैंक, स्वेल द्वीप, पेक्वेरी, जॉर्ज बैंक, ये निम्नलिखित क्षेत्र हैं जहाँ पे मछलियों का उत्पादन होता है। मछली जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक एक खाद्य पदार्थ है। मनुष्य की एक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। थैंक्स।